तेलुगु अदाकार विजय देवराकोंडा बेशियर बाग में वाक़े सीआईडी सिड दफ्तर में बेयरी सिक्योरिटी के दरमियान हाजिर हुए हैं। उन्हें और अदाकार प्रकाश राज को बैटिंग ऐप की तशहीर प्रमोशन से मुताल्लिक एक केस में नोटिस जारी किया गया था। सीआईडी हुक्काम मनी लॉन्ड्रिंग की दफात के तहत उनसे तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश का मरकज ये है कि उन्होंने गैर कानूनी चेटों और आवेदन ऐप्स की तशहीर के लिए कितनी फीस पर नतुश कमीशन लिया और इस गैर कानूनी काम में क्यों शामिल हुए। सीआईडी उनका बयान रिकॉर्ड कर रही है। दिल्ली में रेड फोर्ट क्रॉसिंग के करीब होने वाले बड़े धमाके में अब तक 12 की हलाकत से पूरे मुल्क में गम मुशादिम का माहौल है। आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन ने इस दिल दहला देने वाले वाक़या पर सदमा जाहिर किया और मुतासिरा खानदानों से तज़ियत संतापिम का इजहार किया। अदाकार दिलपतन विजय और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी गहरे दुख का इजहार किया। पुलिस ने दहशतगर्दी अलिफाग्रेवद के पहलू की गहरी जांच के लिए यूएपीए और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली है। श्री साइलिम में श्री वेंकटेश्वरा ग्रुप्स की तरफ से तामीर किए जाने वाले 4 सितारा 4 STAR होटल की इमारत का भूमि पूजन संग बुनियाद किया गया। वजीर आला चंद्र बाबू नायडू ने इस तकरीब में वर्चुअल तौर पर ऑनलाइन शिरकत की। रियासती वजीर बराए सड़कें इमारतें और सरमायाकारी BC जनार्दन रेड्डी भी इस तकरीब में शरीक हुए। वजीर ने कहा कि इस होटल की तामीर का मकसद श्री साइलिम मंदिर आने वाले अकीदतमंदों भक्तों को जदीद सहूलियात फराहम करना है। तिरुमला के नकली कैलत घी केस में एक बड़ा मोड़ बिग ट्विस्ट आया है, जहां TTD के साबिक एडिशनल EO AV धर्मा रेड्डी SIT सिट के सामने तहकीकात मुचरुन के लिए पेश हुए हैं। SIT 2 दिन तक धर्मा रेड्डी से पूछ-गुछ करेगी और उनके किरदार पर सवाल करेगी कि उन्होंने घी सप्लाई करने वाली कंपनियों बोले बाबा और AR डेयरी नुमाइंदों से क्यों राब्ता किया। इस केस में SIT ने S16 नामजद कलीदी मुल्जिम अजय कुमार सोगंद को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर लेडो बनाने वाले घी में 90% से ज्यादा पाम ऑयल इस्तेमाल करने के लिए केमिकल मसलन मोनोगुल्सराज फराहम करने का इल्जाम है। टीम इंडिया के वनडे नायब कप्तान वाइस कैप्टन शरियस अलिफार जख्मी होने की वजह से जनूबी अफ्रीका सीरीज से बाहर हो गए हैं। माहिरीन ने उन्हें मजीद 1 माह तक आराम करने का मशवरा दिया है। अलिफार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में एक शानदार कैच लेते हुए जख्मी हो गए थे, जहां गौता लगाने पर उनकी पसलियों रिब्स को चोट आई थी। बाद के स्कैनों में पता चला कि उनके अंदरूनी आज़ा मसलन नलों में अंदरूनी खून बहाव इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है। BCCI उनकी मुकम्मल सेहतयाबी में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती और इम्कान है कि वो जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी करेंगे। मीलोर जिला के NTR नगर के करीब एक खौफनाक सड़क हादसा घोर परमाएदेम पेश आया, जहां एक लारी ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे की दुकानों शापालाओं पर चढ़ दौड़ी। इस हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक स्पॉट डेड हो गए, जबकि मजीद 3 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे के बाद लाशें और दुकानों का सामान बखर गया और शाहरा हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। मकामी लोगों ने इस हादसे की वजह ड्राइवर की गफलत नर्लिकशेम को करार दिया है। अमेरिका की टेक कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स ने एक बार फिर अपने मुलाजमीन अल्फादो गालाओ की छांटी ले ऑफ की है, जिसके नतीजे में तकरीबन 600 अफराद को फारिग कर दिया गया है। ये ताज़ा तरीन बरतरफियां ज़्यादातर AI से मुताल्लिका शोबों में हुई हैं। ये फैसला कंपनी की साइबर इंटेलिजेंस के मंसूबों पर तवज्जो मरकूज करने की हिकमत अमली स्ट्रेटजी का हिस्सा है। मीटा ने अब कारकर्दगी के जायजे परफॉर्मेंस रिव्यू में भी AI को शामिल कर लिया है। मेटिमेट नामी कंपनी का चीट बूट मुलाजमीन को उनकी सालाना कारकर्दगी पर जायजा रिव्यू लिखने में मदद फराहम कर रहा है।
بھارتی شوٹر سامرت رانا 20 نے قاہرہ کاروچر میں منعقدہ ISSF ورلڈ چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ وہ اولمپک ایونٹ میں مینز 10 میٹر ایئر پسٹل کا عالمی ٹائٹل جیتنے والے پہلے ہندوستانی بن گئے ہیں۔ کرنال، ہریانہ سے تعلق رکھنے والے رانا نے 243.7 پوائنٹس حاصل کیے اور چین کے ہوکائی کو 0.4 پوائنٹس کے معمولی فرق سے شکست دی۔ اسی ایونٹ میں سینئر کھلاڑی وران تومر نے کانسی کا تمغہ برونز میڈل جیتا، جس سے پہلی بار ایک ہی ایونٹ میں بھارت کو 2 میڈل ملے۔ گولڈ جیتنے کے بعد رانا نے کہا کہ یہ ان کے لیے ایک ناقابل فراموش لمحہ ہے اور یہ کامیابی ان کے والد کے خواب کو پورا کرتی ہے۔ سگریٹ نوشی، سنگنٹ کیلچیڈم اور شراب نوشی میندا تیوگیٹم کی عادات رکھنے والے افراد کو انشورنس پالیسیوں اور پریمیم کلیم دعوی میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انشورنس کمپنیاں ان عادات کو انتہائی خطرے والے عوامل ہائی رسک فیکٹرز کے طور پر دیکھتی ہیں، اس لیے ایسے افراد کے لیے انشورنس کا پریمیم عام افراد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق شراب نوشی سے ہر سال 26 لاکھ اور تمباکو نوشی سے 70 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہوتے ہیں۔ انشورنس پالیسی خریدتے وقت کمپنی صحت سے متعلق تمام تفصیلات پوچھتی ہے۔ اگر پالیسی ہولڈر شراب اور تمباکو کی عادت چھپاتا ہے اور یہ بات 5 سال کی مدت سے پہلے پکڑی جاتی ہے تو بیماری کی صورت میں کلیم مسترد ریجیکٹ ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اگر شراب سے متعلقہ بیماریوں مثلا لیور سنروس کی وجہ سے کلیم کیا جائے تو اسے مسترد کر دیا جاتا ہے۔ کلیم مسترد ہونے پر انشورنس امبڈسمین یا صارفین کی عدالت کنزیومر کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ملک بھر میں ہلچل مچانے والے نٹیرن قتل عام سیریل مرڈر کیس میں سپریم کورٹ نے آج 13 لڑکی کے قتل کے ملزم سریندر کولی کو بے قصور نردوش قرار دیتے ہوئے رہائی کرنلز کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس BR گوائی اور دیگر ججوں پر مشتمل بینچ نے مناسب ثبوت نہ ہونے کی بنیاد پر تمام الزامات چارجز ختم کر دیے۔ 2005-2006 میں نوئیڈا کے نٹیر گاؤں میں پیش آنے والے اس واقعہ میں کولی پر 19 لڑکیوں اور خواتین کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ کولی پہلے ہی اپنے خلاف 12 مقدمات میں بری ہو چکا تھا اور آخری مقدمہ خارج ہونے کے بعد اب وہ مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا۔